नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर सीमा की सुरक्षा को लेकर बीएसएफ ने अपनी वार्षिक प्रेस ब्रीफिंग में अपनी पूरी स्थिति की पूरी तस्वीर पेश की है। कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से 69 सक्रिय लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं और इन पर करीब 120 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन बीएसएफ और सेना ने मिलकर कई साजिशों को नाकाम भी किया है। आईजी यादव ने यह भी साफ किया कि हर एक लॉन्चिंग पैड पर निगरानी रखी जा रही है और बीएसएफ की रणनीति इतनी मजबूत है कि किसी भी तरह की घुसपैठ या मिस एडवेंचर को तुरंत रोका जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया था, हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए थे और कुछ आतंकियों को मौके पर ही खत्म कर दिया गया था। बीएसएफ की महिला विंग स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर सुरक्षा नेटवर्क मजबूत कर रही है और सीमा पर नई तकनीक और रणनीतियां लागू की गई हैं। साथ ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बीएसएफ ने किस तरह सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए हैं, घुसपैठ की कोशिशों का जवाब कैसे दिया गया और स्थानीय नागरिकों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में बीएसएफ की वार्षिक प्रेस ब्रीफिंग हुई, जहां आईजी अशोक यादव ने स्थिति की पूरी तस्वीर रखी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ 69 एक्टिव लॉन्चिंग पैड काम कर रहे हैं और इन पर लगभग 120 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। आईजी ने कहा कि उनकी यूनिट सभी लॉन्चिंग पैड्स पर लगातार निगरानी रख रही है और 69 के 69 लॉन्चिंग पैड बीएसएफ के रडार पर है। ये खुलासा बताता है कि सीमा पर खतरा वास्तविक है, लेकिन तैयारी भी उतनी ही मजबूत है। Our G unit is keeping a close watch on all the 69 active launching pads along the LOC, where around 100 to 120 terrorists have been waiting to infiltrate. Simultaneously, various training camps of terrorists are also scrutiny of our int wing. जी, घुसपैठ के अटेम्प्ट अभी भी जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं उसमें अटेम्प्ट की कोशिश है। There are observations of recce of forward locations by the terrorists with the help of Pak Army और ISI. जैसे ही विंटर अभी शुरू होगा और अभी थोड़ा सा गैप है तो कुछ अटेम्प्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट वी हैव बीन प्रोमिनेंटली डोमिनेटिंग द एरिया एंड जिस भी तरह की इंटेलिजेंस हमारे पास आती है हम उस पर अच्छी कार्रवाई करते हैं। आईजी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर बीएसएफ और सेना का एक बड़ा संयुक्त अभियान था। इस दौरान सीमा पार कई लॉन्चिंग पैड ध्वस्त किए गए और कुछ अहम आतंकी मॉड्यूल भी तोड़े गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकाने नष्ट हुए हैं और कुछ आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया गया। बीएसएफ के मुताबिक इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त हुआ। ये अभियान घाटी में आतंकी स्ट्रक्चर को कमजोर करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Neutralizing some terrorists in North Kashmir and recovering large cache of warlike stores like AK-47 rifle, MP5 rifle, pistols, hand grenades, UBGL grenades, Chinese grenades, MGL, and ammunitions of different caliber. The G branch of BSF has also contributed immensely in providing important operational intelligence on movements and activities of terrorist groups and their cadres. आईजी यादव ने बताया कि इस साल 4 बड़ी घुसपैठ की कोशिशें दर्ज की गई, 2 ऑपरेशन सिंदूर से पहले और 2 बाद में। 13 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ और सेना की कार्रवाई में उनमें से 8 को गिराया गया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हर स्थिति के लिए तैयार है और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का मिस एडवेंचर हुआ तो उसका जवाब तुरंत और कड़ा दिया जाएगा। ये बयान सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और रणनीतिक तैयारी को साफ दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 अटेम्प्ट और ऑपरेशन सिंदूर से पहले 2 अटेम्प्ट, जिसमें टोटल 13 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जिसमें 8 को न्यूट्रलाइज कर दिया इंडियन आर्मी ने और 5 they were pushed back. First is relating to any change in the modus in infiltration. The infiltration modus has not very drastically changed, except that some of the routes, new routes, they are adopting, and we get intelligence inputs about that, and we are able to cover them along with coordination with Indian Army. आईजी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बीएसएफ ने
कठिन पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा का मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की महिला विंग स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है। आईजी ने ये भी बताया कि सीमा पर कई नए उपकरण और नई रणनीतियां लागू की गई हैं ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। साल 2025 में बीएसएफ ने स्थानीय लोगों को शामिल कर कई कार्यक्रम किए जिनमें बीएसएफ और नागरिकों के बीच विश्वास और तालमेल बढ़ा है। यानी बीएसएफ सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव को भी प्राथमिकता दे रही है। As part of gender equality and making women of border villages as partners, BSF Kashmir Frontier has taken an important initiative of deploying Mahila troops of BSF on FDLs, forward locations, along the LOC at high altitude, and at 24/7 nakas at choke points on roads approaching from LOC to intercept female couriers and supporters of terrorist outfits smuggling networks. These Mahila Praharis have been able to intercept a female courier of drugs on NC Pass. In addition, our Mahila Prahari have gained confidence of female folks of border villages and have been playing a key role in countering anti-national activities in close coordination with local women. आईजी यादव ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर निगरानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ और अन्य एजेंसियां ये सुनिश्चित कर रही हैं कि आतंकी संगठनों में कोई नई भर्ती ना हो सके। बीएसएफ की 13 पोस्टें इस निगरानी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और इनपुट लगातार एजेंसियों के साथ साझा किए जा रहे हैं। आखिर में आईजी ने ये साफ कहा कि 69 लॉन्चिंग पैड बीएसएफ की निगरानी में है और हर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जाएगा। कुल मिलाकर सीमा पर खतरा बड़ा है लेकिन सुरक्षा इंतजाम और तैयारी उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसएफ की प्रेस ब्रीफिंग ने ये साफ कर दिया कि कश्मीर सीमा पर खतरा सच में बहुत बड़ा है लेकिन सुरक्षा इंतजाम और तैयारियां उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आईजी अशोक यादव ने बताया कि 69 लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से निगरानी में है और घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम भी किया जाएगा। साल 2025 में बीएसएफ ने स्थानीय नागरिकों और महिला विंग को शामिल कर कई प्रोग्राम आयोजित किए जिससे सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव दोनों मजबूत किए जा सके और दोनों मजबूत हुए भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव से भी ये साफ हुआ है कि संयुक्त अभियान और रणनीतिक कार्रवाई के जरिए आतंकी संरचना को कमजोर किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर भी लगातार नजर रख रही हैं ताकि नए आतंकी भर्ती और नेटो के विस्तार को रोका जा सके। कुल मिलाकर सीमा पर हालात चुनौतीपूर्ण हैं लेकिन बीएसएफ और सेना की सतर्कता, नई रणनीति और स्थानीय सहयोग इसे संभालने में सक्षम भी हैं। आने वाले वक्त में भी सुरक्षा एजेंसियां हर तरह से घुसपैठ और आतंकवादी साजिश को रोकने के लिए तैयार रहेंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।